एक ऐसी रात थी जब आधी रात का वक्त गुजर रहा था। जंगल की हवा डरी समीसी चीख रही थी। बादल गुस्से में गरज रहे थे। बिजलियां आसमान को चीर चीर कर रही थी और बारिश ने हर पेड़ को हिला हिला कर रख दिया था। बाबा रहमत अपनी आदत के मुताबिक अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठे थे, कभी ख्यालों में खोए, कभी धीमी आवाज में कुछ गुनगुना रहे थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बार नहीं, बार बार। ऐसी तेज खटखटाहट जैसे कोई अपनी जान बचाकर पनाह मांगने आया हो। बाबा रहमत चौंक उठे। इस सुनसान जंगल में आधी रात को कौन हो सकता है? वे तेजी से उठे और दरवाजा खोल दिया। सामने का नजारा देखकर उनकी आंखें पल भर के लिए जम सी गईं। सामने एक बेहद खूबसूरत मगर बहुत डरी हुई लड़की खड़ी थी। बारिश ने उसके कपड़े भीगकर चिपका दिए थे। वह पूरी तरह कांप रही थी। उसकी आंखों में वो खौफ था, जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत उसके पीछे लगी हो। बाबा रहमत ने गहरी सांस ली और मुलायम लहजे में कहा, बेटी, तू कौन है? और ऐसी खौफनाक रात में इस जंगल में अकेली कैसे पहुंच गई? बाहर तूफान है, अंधेरा है, बारिश जोरों पर है। तू कहाँ से आई है और किस भरोसे पर निकली है? लड़की कांपती आवाज में बोली, बाबा जी, मेरा नाम नूर है। मैं नूरपुर गांव की रहने वाली हूँ। वहां के कुछ जालिम लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। मेरी इज्जत पर उनकी बुरी नजर है। वे मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैं किसी तरह जान बचाकर भागी और सीधे आपकी झोपड़ी तक पहुंच गई। बाबा रहमत की आंखों में सोच की लकीरें उभर आईं। फिर भी उन्होंने बिना कुछ और पूछे दरवाजा थोड़ा और खोला और बोले, बेटी, डरने की कोई जरूरत नहीं। अंदर आ जा, यहाँ तुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। लड़की हिम्मत करके झोपड़ी में दाखिल हुई। उसके भीगे कपड़े शरीर से लिपटे हुए थे। चेहरा थकान और खौफ से भरा हुआ था। बाबा रहमत ने उसे ओढ़ने के लिए एक पुराना कपड़ा दिया और कहा, बैठ जा, घबराहट छोड़ दे। अब पूरी बात बता, मामला आखिर है क्या? लड़की थरथराते लहजे में बोली, बाबा जी, मैं नूरपुर के मशहूर फरीद मोची की बेटी हूँ। कुछ दिन पहले मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद गांव के कुछ मर्दों का रवैया बदल गया। पहले अजीब नजरें डालते थे, फिर इशारे करने लगे और अब तो खुलकर धमकाने लगे हैं कि अगर उनके साथ न चली तो नुकसान उठाना पड़ेगा। मेरी कमजोरी को वे आसान शिकार समझ बैठे। जान बचाने के लिए मैं सीधे जंगल की तरफ भागी और यहाँ पहुँच गई। बाबा रहमत चुपचाप उसकी एक एक बात सुनते रहे। चेहरा हैरान नहीं था, मगर आंखों में सवाल जरूर छिपे थे। वे उसकी आंखों में झांकने लगे और मन ही मन सोचने लगे, क्या सचमुच ये बच्ची किसी बड़ी मुसीबत से भाग कर आई है या इसके पीछे कोई और कहानी है? लड़की कभी हल्की सी मुस्कान देती, कभी अपने भीगे बाल संभालती। उसकी हर हरकत में कुछ ऐसा था जिसने माहौल को और रहस्यमयी बना दिया था। एक नाजुक सी लड़की एक बूढ़े फकीर के साथ पुरानी झोपड़ी में, कोने में जलता मध्यम दिया। सारा मंजर बेहद ड्रामाई हो चला था। बाबा रहमत बरसों से इस वीरान जंगल में अकेले रहते थे। आज पहली बार उनकी खामोश रात में एक अनजान लड़की की मौजूदगी ने सब कुछ बदल दिया था। उनके दिल में हमदर्दी के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी भी जाग रही थी। वे खुद को समझा रहे थे, मगर सवालों का तूफान भीतर जरूर उठ खड़ा हुआ था। अचानक लड़की ने नरम आवाज में कहा, बाबा जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। क्या मैं ये रात आपकी झोपड़ी में गुजार सकती हूँ? सुबह होते ही चली जाऊंगी। क्या आप मुझे थोड़ी पनाह दे देंगे? बाबा रहमत के दिल में जैसे कोई जज्बा जाग उठा। आंखों में रोशनी बढ़ गई, चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर गई। वे बोले, बेटी, घबराने की कोई बात नहीं। ये रात चाहे कितनी भी तूफानी क्यों न हो, ये झोपड़ी तेरे लिए पनाहगाह है। तू सुकून से यहाँ रह सकती है। बाहर घुप अंधेरा छाया था। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। लड़की धीरे धीरे उठी, कोने में जाकर लेट गई और धीमी आवाज में बोली, बाबा रहमत, मेरी पलकें बोझिल हो रही है।
अब नींद आने लगी है। जैसे ही वो लेटी, बूढ़े फकीर के दिल में हलचल मच गई। बरसों से सोया हुआ दिल जैसे पहली बार जाग उठा। धड़कनें बेकाबू हो गई। नजरें नूर पर टिक गई, जो सुकून से आंखें मूंदे लेटी थी। उस रात वो बूढ़ा फकीर फकीर नहीं रहा, एक इंसान बन गया। उसकी तन्हाई नूर की मौजूदगी से जैसे चीख रही थी। फिर भी सब्र का सहारा अभी थामे हुए था। हर पल सदियों जितना लंबा लग रहा था। दिल बार बार सोच रहा था, ये रात कैसे कटेगी? इस सन्नाटे से जान कैसे छूटेगी? कहानी का बाकी हिस्सा भी इसी तरह भावनात्मक और रोचक हिंदी में जारी रख सकता हूँ। अगर आप चाहें तो बाकी हिस्से का भी पूरा अनुवाद कर दूं। बताइए, कैसा लगा ये अनुवाद?